रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम्हारे वालिदैन व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे व इख़वानुकुम और तुम्हारे भाई व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ व अशीरतुकुम और तुम्हारे ख़ानदान के लोग व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारे वो माल जिनको तुम जमा करते हो व तिजारतुन तख़शौन कसादहा और तुम्हारी वो तजारतें जिनके अंदर नुकसान से तुम डरते हो व मसाकिनु तर्ज़ौनहा और तुम्हारी वो रहैश गाहें जिनको तुम पसंद करते हो अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हें ये अल्लाह ताला से और उसके रसूल से ज़्यादा प्यारी हो गई व जिहादिन फ़ी सबीलिही और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारी हो गई फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, फिर इंतज़ार करो
यहाँ तक कि तुम्हारे पास अल्लाह का कोई हुक्म आने वाला है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला ऐसी फासिक कौम को, नाफरमान कौम को हदायत नसीब नहीं करता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बढ़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। हर किसी का मुश्किल कुशा है, सबका हाजत रवा है। हर एक की बिगड़ी को बनाने वाला, सबकी डूबी को तारने वाला वही दाता है, दस्तगीर है, फैज़ आलम है, मुख्तार कुल है, गरीब नवाज है, आलिमुल गैब है। अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक में से किसी से कुछ ना होने का यकीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियों का यकीन, ये अकीदा तौहीद है। हर किस्म की तारीफ इमामुल अंबिया हबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, इससे पहले खुताबात में आपने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हिस्सा मार्फत और पहचान के हवाले से सुना, जिसमें आपकी शान, आपका मुकाम, आपका मर्तबा कुरान और सुन्नत की रोशनी में सारी कायनात से बुलंद और सारी कायनात से ऊंचा और अरफा है। ये मार्फत और पहचान इस बात का तकाजा करती है कि ऐसी अजीमुशान, आला मुकाम, फ़कीदुल मसाल, सबसे अरफा और औला हस्ती के साथ दिल की गहराइयों से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत की जाए। जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तलावत की है, सूरा तौबा की 24 नंबर आयत है। इसमें जितनी चीज़ों का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया है, जितने रिश्तों का तज़किरा फरमाया है, फितरती तौर पर हर एक इंसान को इन रिश्तों के साथ और इन चीज़ों के साथ मोहब्बत और अकीदत होती है। हर एक इंसान अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है। एक ऐसा ताल्लुक़ और एक ऐसा खूनी रिश्ता है कि बंदा अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत रखता है, अपने वालिदैन की इंसल्ट, बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह हर एक इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। अगर औलाद नहीं है तो हर किस्म के इलाज व मुआलजे करवाता है, बुजुर्गों से दुआएं करवाता है।
एक दिली तमन्ना होती है कि अल्लाह मुझे भी औलाद अता फरमाए, और जब औलाद होती है तो फिर उसके साथ मोहब्बत होती है। एक जंग के अंदर एक सहाबिया का बच्चा गुम हो गया। वो बच्चे की मोहब्बत के अंदर तड़प रही है, इधर भाग रही है, उधर भाग रही है। अचानक उसको बच्चा मिलता है, पकड़ा, उससे प्यार किया, छाती से लगाया। आका अलैहिस्सलाम सहाबा से पूछने लगे, क्या ये औरत चाहेगी कि अपने बच्चे को आग के अंदर फेंक दे? सहाबा ने अर्ज की, आका ये कैसे हो सकता है, जो अपने बेटे और बच्चे की मोहब्बत में तड़प रही थी, अपनी जान उसके लिए वार रही थी, तो वो कैसे इस बच्चे को जहन्नम में फेंक सकती है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला तो अपने बंदों से इस माँ से भी 99 दर्जे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे बंदे आग में जाएं, बंदे खुद जा रहे हैं। ये औलाद जानवरों की हो, दरिंदों की हो, परिंदों की हो, हशरातुल अर्ज़ की हो, सारी मखलूकात अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इसी तरह बहन भाइयों के साथ मोहब्बत होती है। बहनें अपने वीरों के ऊपर अपनी जान छिड़कती हैं, भाई भाइयों के बाजू होते हैं। आपस में जितना मर्जी इख्तलाफ हो, लेकिन जब कोई भाई को तकलीफ होती है तो दूसरा भाई उसको आकर उठाता है, क्योंकि एक खूनी रिश्ता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। बीवी से मोहब्बत कोई लुकी छुपी नहीं, जिसकी मोहब्बत के अंदर बंदा अपने बहन भाई रिश्तेदार क्या वालदैन तक छोड़ने पे तैयार हो जाता है। होती तो ये जहालत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उसकी मोहब्बत का एक इजहार है जो वो साबित करता है कि मुझे अपनी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। हालांकि हर किसी को अपनी अपनी जगह पे रखना चाहिए और हर किसी को उसकी मोहब्बत देनी चाहिए और उसका हक देना चाहिए। ख़ानदान से हर कोई मोहब्बत करता है, अपनी बरादरी से, अपने ख़ानदान से रिश्ता नाता करना हो तो अपनी बरादरी की तलाश में रहता है। मालो दौलत से हर किसी को मोहब्बत है। हर बंदा चाहता है कि मेरे काम कारोबार के अंदर मुझे प्रॉफिट मिले और मुझे फ़ायदा हो। कतन बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे कारोबार में मुझे नुकसान हो जाए। घर है, ज़मीन है, सवारी है, जायदाद है, इन सारी चीज़ों के साथ इंसान मोहब्बत करता है। तजारत और कारोबार से मोहब्बत है। अपनी रहायशगाह, यहाँ बंदा अपने घर में सुकून हासिल करता है, रहायश पजीर होता है, उसके दरो दीवारों के साथ भी मोहब्बत हो जाती है और अपना घर नहीं छोड़कर जाना चाहता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से हिजरत कर रहे थे तो पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार मक्का बैतुल्लाह को देख रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे और फरमा रहे थे, तुझे छोड़कर मुझे जाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। एक ताल्लुक़ और मोहब्बत थी क्योंकि आपका घर मक्के में था। मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाई हैं, इन चीज़ों के साथ मोहब्बत का होना ये एक फितरती बात है। अल्लाह ताला जो हमें बात समझाना चाहते हैं वो ये है कि
इन चीज़ों के साथ मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि इनकी खातिर बंदा अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म छोड़ दे या इनके अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले में इनकी बात को ज़्यादा अहमियत दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बुखारी शरीफ किताबुल ईमान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, बल्कि पूरी कायनात से ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत और अकीदत नहीं कर लेता। और मेरे भाइयों, सही बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ आपने पकड़ा हुआ था। तो आपने कहा, उमर तुझे मुझसे कितनी मोहब्बत है? आका जी, आपसे सारी कायनात से बढ़कर मोहब्बत है। उमर, तुझे अपनी जान से भी ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत है? हज़रत उमर ने खामोशी इख्तियार की। तो आपने फरमाया, उमर ये बात सुन लो, जब तक कोई मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज नहीं समझता उस वक़्त तक वो मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, आका जी, आज के बाद आप मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। आपने फरमाया, उमर अब बात बनी है, अब ईमान की मुकम्मल तकमील हुई है। मालूम हुआ हमें इन चीज़ों से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल से, दीन इस्लाम से, कुरान और सुन्नत से, दावत व जिहाद से हमें गाफिल कर दे। मेरे भाइयों, आज अल्लाह माफ़ फरमाए, मुसलमानों की मोहब्बतें काफिरों के साथ हो गई। उनकी शक्ल सूरत, उनका लिबास, उनका किरदार, उनके मामलात, उनकी सियासत, उनकी मुआशरत, उनका तर्ज ज़िंदगी, वो हमें अच्छा लगता है। अल्लाह के सोने पैगंबर की सुन्नत अच्छी नहीं लगती, सहाबा का तरीका अच्छा नहीं लगता, सहाबियात की ज़िंदगियाँ अच्छी नहीं लगती हमारी बहू बेटियों को। ये क्यों ऐसा है? ये इसलिए है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल से उस लेवल की मोहब्बत नहीं जो अल्लाह हमसे चाहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा किराम ने दुनिया की हर चीज आप पे कुर्बान कर दी और ये साबित कर दिया कि हमारे दिलों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की है। चंद एक मिसालें आपके सामने पेश करता हूं सही अहादीस से। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे और इनकी बेटी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी। बाप अपनी बेटी को मिलने के लिए आया, बिस्तर बिछा हुआ था, बाप बैठने लगा तो बेटी कहने लगी, अब्बा जी ठहरिए। वो ठहर गए तो बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया। बाप ने समझा शायद मेरी बेटी इससे कोई अच्छा बिस्तर मेरे लिए बिछाने लगी है। लपेटने के बाद कहा, बाबा अब बैठ जाओ। कहा, बेटी ये क्या मामला है? बेटियां तो अपने बाप के आने पे बिस्तर बिछाया करती हैं, तुमने बिछा भी नीचे से उठा लिया। कहा, बाबा ये अल्लाह के सोने पैगंबर का पाकीज़ा बिस्तर है। इन्नल मुशरिकून नाजसून, मुशरक नजस और पलीद होता है। मेरे आका के पाकीज़ा बिस्तर के ऊपर आपका जिस्म लगना मुनासिब नहीं समझती हूँ, इसलिए लपेट दिया। इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे वालिदैन, बाप को अल्लाह के सोने पैगंबर की मोहब्बत के ऊपर कुर्बान कर।
एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन उबई वो एक जंग से वापस आ रहे तो रास्ते में कहने लगा, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनती लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। चंद मुनाफिक इकट्ठे थे, कहने लगे, सरगना अब्दुल्ला बिन उबई था, जब हम वापस लौटेंगे ना मदीना में तो हम इज्जत वाले हैं, नौज़ुबिल्लाह इन ज़लीलों को हम वहां से निकाल देंगे। इनका ही बेटा अब्दुल्ला, उसको पता चला, वो तलवार लेकर मदीना के बाहर खड़े हो गए। लोग गुजरते गए, जब बाप आया तो अपनी तलवार निकाल कर खड़े हो गए सामने। कहा, तूने अल्लाह के सोने पैगंबर और सहाबा के बारे में गुस्ताखी के अल्फाज कहे? कहा, अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे गुस्ताखी कर सकता हूं? अल्लाह ताला ने कुरान बना करके उतार दिया अपने पैगंबर के ऊपर और अल्लाह ने बयान किया कि इसने गुस्ताखी की है। आपने उसके बारे में कोई बात कही, अब्दुल्ला ने यह महसूस किया कि आप उसको कत्ल करना चाहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, कहने लगे, आका जी, कबीला खजरज पूरा जानता है कि मुझसे ज़्यादा अपने बाप से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। अगर आपने उसको कत्ल करने का आपका इरादा हो तो मुझे कहना है, अगर कोई और कत्ल करेगा, मेरी मोहब्बत कहीं गालिब ना आ जाए, मुझे कहना, मैं उसका सर तन से जुदा करके साबित करूंगा कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम की है। इस तरह सहाबा इकराम ने हर चीज कुर्बान करके साबित कर दिया कि हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारे वालिदैन, ये तो दो वालिद थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद बिन अबी वकास मुसलमान हो गए। माँ को पता चला मेरा बेटा मुसलमान हो गया। मक्के के अंदर गर्मी के दिन और गर्मी की फिर धूप, मक्का के अंदर तो सर्दी आती नहीं, यहाँ पो के दिन हो तो वहाँ सख्त गर्मी होती है। बाहर धूप के अंदर बैठ गई। हज़रत साद घर आए, माँ धूप में बैठी हुई है, सख्त गर्मी है। कहा, अम्मी जी छाँव में आ जाओ। नहीं आऊँगी। पानी पी लो। नहीं पीऊँगी। खाना खा लो। नहीं खाऊँगी। वल्लाही मा अकलतु तआमन वला शरिबतु शराबन हत्ता तकफुरु बिमा जाअ बि मुहम्मदु। ना खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी, उस वक्त तक नहीं खाऊं पीऊंगी जब तक कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ईमान लाया है उसके साथ कुफर नहीं करेगा। दरमियान में खड़े हैं, एक तरफ माँ है, एक तरफ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। फैसला क्या सुनाते हैं? कहा, माँ फिर मेरी बात सुन ले। मा तरक्तु दीनी हाज़ नबी फ़कुली इन शेते औला ताकुली। माँ इस दीन को नहीं छोड़ सकता। तेरा दिल चाहता है खा, तेरा दिल चाहता है ना खा, तेरा दिल चाहता है पी, तेरा दिल चाहता है ना पी। तेरे जैसी सैकड़ों माएँ मैं आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के ऊपर वार सकता। ये फैसला सुना है। इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे वालिदैन। जंगे बदर में हज़रत उबैदा बिन जर्राह ने अपने बाप को तन से उसका सर जुदा कर दिया। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई उबैद बिन उमैर को जो है उसका सर तन से जुदा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ही ख़ानदान के, अपने ही जो भाई थे, और उतबा, शैबा, वलीद को मैदान बदर के अंदर तड़पा तड़पा के उनकी लाशें मैदान बदर में बखेर करके रख दी।
जंग बदर में अल्लाह ताला ने फतह दे दी। बदर के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अब्दुर्रहमान मुसलमान नहीं हुआ था। बदर में जब फतह देखी इस्लाम की तो फिर मुसलमान हो गया। दोनों बाप बेटा खाना खा रहे हैं। अब्दुर्रहमान कहने लगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्बा जी आप बदर में कई दफ़ा मेरे वार के नीचे आए, लेकिन आप बाप थे ना, मैं तलवार पीछे कर लेता था। कहा बेटा मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, तू एक दफ़ा भी मेरी तलवार के वार के नीचे आ जाता, मैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के ऊपर तुझे कुर्बान कर देता। अल्लाहु अकबर कबीरा। उहद के अंदर खबर मशहूर हो गई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि आपके ऊपर हमला हुआ था, आप पीछे हट रहे थे, सहाबा आपका पहरा दे रहे थे, लेकिन पीछे एक गड़ा था, आप गिर गए। आपके दंदान मुबारक दो सामने वाले शहीद हुए, चेहरा ज़ख्मी हुआ, सर के अंदर लोहे के खोद की कड़ियाँ चुभ गई। शैतान ने खबर मशहूर कर दी कि आका अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। ये खबर मदीना पहुंची। एक बूढ़ी अम्मा कमर पे पटका बांधा, हाथ में डंगोरी पकड़ी, मदीने की तरफ चल निकली। रास्ते में कोई मिला तो उससे पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। वो कहने लगा आप तो बाखरियत हैं, लेकिन मैदान उहद के अंदर तेरे बाप को शहीद कर दिया गया है। उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, आगे बढ़ी। फिर कोई मिला तो उससे पूछा, उसने कहा आप तो बाखरियत हैं, लेकिन तेरे खामद को मैदान उहद में शहीद कर दिया गया। फिर इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे चली। फिर किसी ने बताया आप तो बाखरियत हैं, लेकिन तेरे बेटे उहद के अंदर शहीद कर दिए गए। पूरा खानदान शहीद हो गया। मैदान उहद में पहुंची, सहाबा यहाँ आपके इर्द गिर्द खड़े थे, वहाँ गई और आपके चेहरा मुबारक को देखकर कहने लगी कुल्लू मुसीबतिन बादक जलल। आका जी आपको देख लिया और आपका चेहरा मुबारक देख लिया, आप बखरियत हैं, मुझे मेरे सारे गम ही भूल गए, सारे गम मुझे भूल गए। ये थी मोहब्बत उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक सहाबी बड़ा परेशान है, परेशानी के आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आपने फरमाया क्या परेशानी है। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा आका जी बस एक ख्याल आ गया, जब भी मैं परेशान होता हूँ आपका चेहरा मुबारक आकर देख लेता हूँ, मेरी परेशानी दूर हो जाती है। ख्याल ये आया कल क़यामत का दिन होगा, आप बड़े ऊंचे मुकाम पर होंगे, हम पता नहीं कहाँ होंगे, मैं उस वक्त आपको कैसे देखूँगा। आका जी अभी खामोश थे तो अल्लाह ने आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। मन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ऐ मेरे पैगंबर अपने सहाबी से कहो, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली ना, वो कल क़यामत को अल्लाह के नबियों के साथ और शुहदा के साथ, सिद्दीकीन के साथ, सालिहीन के साथ होगा। वहाँ आपका साथ इसको मिलेगा। लेकिन मोहब्बत के इंतहा दर्जे के इजहार के ऊपर अल्लाह ने इताअत और फरमाबरदारी की आयत उतारी है। इताअत के बगैर फ़ायदा नहीं होगा।
हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हो गई और उधर ओहद के अंदर जाने का ऐलान हो गया। मैदान ओहद में पहुंचे और शहीद हो गए। इनकी बीवी मैदान में पहुंची, कहा आका जी मुझे पता है आप शुहदा को गुस्ल नहीं देते, मेरे मियाँ को गुस्ल दे देना। आपकी आवाज़ सुनते ही ये उठकर आ गए थे, पता नहीं गुस्ल किया कि नहीं। कहा तुम मुतमईन हो जाओ, मैं खुद देख रहा हूँ आसमान से फरिश्ते आ करके हंज़ला को गुस्ल दे रहे। गरीसल मलाइका। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत ज़ैद बिन हारसा अपने ननहाल जा रहे थे, रास्ते में इनको डाकुओं ने पकड़ लिया, पकड़कर इसको मंडी में फरोख्त कर दिया। मंडी के अंदर हकीम बिन हज़ाम ने इनको ख़रीदा, ख़रीद कर अपनी फुप्पो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खिदमत में दे दिया। जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उन्होंने इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले खिदमत के लिए पेश कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हज़रत ज़ैद रहते थे। घर वालों को नहीं पता था कि हमारा बेटा कहाँ गया। एक दफ़ा उनके इलाके से कुछ लोग हज करने के लिए आए, उन्होंने वहाँ इनको देखा। देखकर जाकर इसके वालिदैन को बताया कि आपका बेटा हमने वहाँ देखा है। इनके वालिदैन, इनके चाचे वो आपके पास आए और आकर कहने लगे जी आपके पास हमारा बेटा है ज़ैद, वो हमें दे दो। मैंने कहा मेरी तरफ से इजाज़त है। बुलाया, ज़ैद बेटे आओ, तुम्हारे बाबा आए हैं, चाचू आए हैं, जाओ इनके साथ अगर जाना चाहते हो तो। वो मिले, मिलकर कहने लगे कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहूँगा। आज़ादी की ज़िंदगी के ऊपर ग़ुलामी की ज़िंदगी को तरजीह दी। आपने अपनी गोद में बिठाया और कहा ज़ैद तू मेरा बेटा है। प्यार किया, वालिदैन मुतमईन हो गए और वो वापस चले गए। लोगों ने ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारा कि मुतबन्ना जो हो उसको उसके असल बाप के नाम से पुकारना है, जो लेकर पालता है उसके नाम से नहीं पुकारना। ये अल्लाह ने हुक्म दिया। फिर लोगों ने ज़ैद बिन हारसा के नाम से पुकारा। मेरे भाइयों, इस तरीके से सहाबा कराम ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर हर चीज़ कुर्बान कर दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। उमैया काफिर को पता चला, उमैया काफिर ने पकड़ लिया और कहता क्या है, कहंदा उमैया तैनू मुल ले आया मैं, कहंदा उमैया तैनू मुल ले आया मैं, बैठे नकम्मे नू अनाज खवाया मैं, हो गया ए मोमन अज पता ए पाया मैं, हज़रत बिलाल अगों आहो पुकारदा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा। पूज पूज बुत सारी उम्र लंघा लई, रब तो बेगाने होके उम्र गंवा लई, शुक्र खुदा दा दौलत वहदत दी पा लई, पढ़ लिया ए कलमा दिलों अहमद सरदार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा। अब तकलीफ़ें शुरू हो गई। कोयलों के ऊपर लटाया हुआ है, कोयलों के ऊपर
सीने पे भारी पत्थर रखा हुआ है, ऊपर से दुर्रे भी मार रहा है, नीचे से अल्लाहु अहद की आवाज़ आती। लोगों ने कहा यार बिलाल आहिस्ता पढ़ लो, तू ऊंची पढ़ता है, ये ज़ोर से मारता है। हज़रत बिलाल कहते रहे, ये कहने लगे ये मारता रहे, मैं अल्लाह की तौहीद के नारे को बुलंद करता रहूँगा। लड़कों को कहने लगा रस्सा डालो इसकी गर्दन में, इसको घसीटो। आप पूरा जो कमर है पूरी वो तो कोयलों से जली हुई है, और उस हाल में कहने लगा इसको घसीटो। रेत ते पत्थरां उत्ते फिरन घसीट दे, बदन ते दाग पै गए जिवें फुल ने शीट दे। दर्दमंद दिल वेख अखी ने मीट दे, पर तरस ना खावे हरगज टोला कफार दा। नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा। इस दर्जे की मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मोहब्बत की इंतहा थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, इसलिए हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ना है, मोहब्बत वाला, अकीदत वाला। ऐसी मोहब्बत हो कि आपके हुक्म के सामने सारी दुनिया की बात जो है हमें हेच नज़र आए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें और कोई इतना ज़्यादा प्यारा ना हो जितने आप प्यारे हों। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये हो ही नहीं सकता बंदा फिर आपकी कोई सुन्नत छोड़ दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, इसलिए इस दर्जे की हमने इंशाअल्लाह मोहब्बत करके दिखानी है। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आका जी मेरा शादी करने को दिल चाहता है। आपने फरमाया कि फ़लाँ सहाबी के घर चले जाओ और उनसे कहना कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। तो बेटी का बाप बाहर निकला, छोटे से कद का एक बंदा है, मोटे मोटे होंठ, छोटी छोटी आंखें, काला स्या रंग है। कपड़ों से यूं महसूस हो रहा है कि एक डंग का आटा भी इसके पास नहीं है। अल्लाह अकबर। कभी हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखता है, कभी उसकी बात पे गौर करता है। अंदर चला गया, अपनी बीवी से जाकर कहने लगा एक बंदा आया है बाहर, उसके हुलिये की ये पोजीशन है, उसके कद की रंगत की ये पोजीशन है, और कहता ये है मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। दुनिया की कोई शय उसके पास नहीं। वो दोनों मियाँ बीवी इस बात पे गौर कर रहे हैं क्या किया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेटी अंदर बातें सुन रही थी, तो बेटी ने क्या कहा, गौर कर अम्मा ना इसके रंग काले को देख, गौर कर अम्मा ना इसके रंग काले को देख, इसको ना देख, इसके भेजने वाले को देख। बेशक ये कद का छोटा रंग का मांद है, इसको भेजने वाला तो 14वीं का चांद है। तेरी बेटी इसकी काली शक्ल पे मगरूर है, अम्मा जान मुझे कमली वाले की मर्जी मंजूर है। अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी। ख्वाहिश होती है ना हर लड़की की, मेरा खामद ऐसा हो। अल्लाह के पैगंबर का हुक्म आ गया, बस सारी ख्वाहिशें कुर्बान हो। बाप ने बेटी का हाथ पकड़ा, हज़रत साद के हाथ में देकर कहा मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करता हूँ, 2 गवाहों की मौजूदगी में। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर चले। अब घर कोई भी नहीं था पास, कहाँ लेकर जाऊँ। एक सहाबी ने अपने घर में जगह दी,
कुछ ही दिन गुजरे थे तो ओहद के लिए ऐलान हो गया और गए मैदान ओहद में जाकर के शहीद हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, कल क़यामत का जब दिन होगा ना, फिर उस वक्त अगर हमें इस लेवल की मोहब्बत ना हुई, फिर बंदा परेशान होगा। यौम याउज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, जालिम अपने हाथों को चक मारेगा। यकूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, कहेगा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्यों ना अख्तियार किया। और कहेगा रब्बना अबसरना व समेना फरजेना नामल सालिहन इन्ना मुकीनून, या अल्लाह आँखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, एक दफ़ा वापस लौटा दे या अल्लाह, हम नेक अमल करेंगे, यकीन हो गया। रो रो कैसन दुनिया अंदर बेजरबा इकवारी, सुन कुरान हदीस नबी दी करिए ताबेदारी। अल्लाह ताला फरमाएंगे फ़ज़ूक़ु बिमा नसीतुम लिका यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ु अज़ाबल खुल्दी बिमा कुन्तुम तामलून। जो तुम इस दिन की मुलाकात भूल गए थे ना, अब चखो उसका मज़ा, हम भी तुम्हें हमने भुला दिया है। अब हमेशा हमेशा का अजाब चखो, उसके बदले में जो तुम बदअमालियाँ करते थे। हुक्म होसी हुन दुनिया अंदर मूल न हरगज जाना, विच अजाब जहन्नम अंदर दायम बुरा ठिकाना। तो मेरे भाइयों, उस वक़्त फिर रोना धोना किसी काम नहीं आएगा। हमें अब इंशाअल्लाह उस लेवल की मोहब्बत करनी है कि आपकी मोहब्बत के सामने पूरी दुनिया की किसी चीज़ की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में हमें यही हुक्म दिया है कि जब तक तुम मेरे पैगंबर से, अपनी औलाद से, वालिदैन से, सारी कायनात से बढ़कर प्यार मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक़्त तक मोमिन मुसलमान नहीं बन सकते। अल्लाह हमें सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके, उनकी इताअत व फरमा बरदारी करके, उनकी हर सुन्नत को दिल की खुशी से अख्तियार करके हमें दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।